हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं ममता और आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग कैसे बनाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिकली स्ट्रोंग बनने के लिए हमें क्या करना होता है। हम जिम ज्वाइन करते हैं, हम योगा करते हैं और हम हेल्दी डाइट लेते हैं। लेकिन हम मेंटली फिट कैसे रहें, क्या हम मेंटली डाइट लें ताकि हमारी जो मेंटली है फिटनेस उसका हम ध्यान रख सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप सोचेंगे कि मेंटली हेल्थ क्या होती है। तो ये मेंटल हेल्थ क्या है कि देखिए, अगर आपको कोई सामान लिफ्ट करना होता है तो आप देखते हैं कि आप फिजिकली कितने स्ट्रोंग हैं, आप उस चीज को उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगी आपको उसकी प्रॉब्लम आती है, छोटी है या बड़ी है, तो आप क्या उसको आराम से सोल्व कर लेते हैं या आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। तो हम छोटी प्रॉब्लम आने पर ही बहुत परेशान हो जाते हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम आती है तब तो हमारा क्या हाल हो जाता है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनके पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए वो उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो मेंटली कैसे होते हैं, फिट होते हैं। तो अगर हमारे पास छोटी प्रॉब्लम आती है, जो लोग मेंटली फिट नहीं है तो वो तो छोटी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन जो पीपल होते हैं जो मेंटली स्ट्रोंग है, उनके पास कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए वो उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रोंग होते हैं। लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रोंग नहीं होते हैं तो वो तो कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ घटना, छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको स्ट्रेस में ले लेते हैं, और स्ट्रेस में ले लेकर वो अपने आप को क्या करते जाते हैं, खोखला करते जाते हैं, अपने आप को 10 तरह की बीमारियों से घेर लेते हैं। कभी आप जाके देखना डॉक्टर्स के पास में, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लंबी लंबी लाइन लगी होती है। लोगों के पास पैसा भी है, पावर भी है और फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी अंदर से बहुत खाली होते हैं और मेंटली वीक होते हैं। जरा सी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आती है तो वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रेस का तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ता है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि 99% बीमारियां होती हैं वो केवल हमारे स्ट्रेस के कारण होती हैं। इनका एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपको। एक नताशा नाम की लेडी है, एक उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी है गटलेस फूडी के नाम से, और उनकी जो है गट नहीं है। गटलेस मीन्स कि उनका गट नहीं है, यानी कि स्टमक ही नहीं है उनका। जी हाँ, वो लेडी है और उनका जो कारण हुआ है ये भी स्ट्रेस से कारण ही हुआ है। एक्चुअली में उनकी शादी हुई थी और उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम रहने लगी थी। जब उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम रहने लगी तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको सॉर्ट आउट करें, बट वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। लेकिन उन्हें स्ट्रेस ले लेकर अपनी बॉडी पर इतना इफेक्ट डाल दिया कि डॉक्टर्स ने जब उनका एनालाइज किया तो उनको पता लगा कि जो उनका स्टमक है वो कोरोड हो चुका है, अल्सर हो चुका है उसमें, और उसमें ट्यूमर बन चुका है। जी हाँ, स्ट्रेस लेने से हमारी पूरी बॉडी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो उनका स्टमक जो है वो निकालना पड़ा, तो वो खाना वाना भी ठीक से खाना वाना भी नहीं खा पाती हैं वो। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, वो लोगों के लिए खाना बनाती हैं, उन्होंने कोर्सेज किया हुआ है तो लोगों के लिए खाना सर्व करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिलीशियस चीज़ें बनाती हैं। और वो लोगों से यही कहती हैं कि प्लीज़ स्ट्रेस मत लीजिए और हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि यही चीज़ें जो है आपकी लाइफ को अच्छा बना सकती हैं। स्ट्रेस लेने से आप अपने आप को खोखला बना देते हैं। अगर बाहर से आपसे कोई अटैक करता है, आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो आप उससे बच सकते हैं, आप इधर उधर हो सकते हैं। मान लो कोई बच्चा भी है, उस पर कोई अटैक करता है या कुछ उसे कुछ मारने की कोशिश करता है तो वो इधर उधर अपना बचाव कर सकता है। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करता है, अगर हम खुद ही अपने आप पर अटैक कर रहे हैं, हमारी सोच ही हमें अटैक करा रही है, हमारी सोच ही हमारे ऊपर, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्योंकि हमें तो हमारे आप से कोई बचा ही नहीं सकता है, हमारी सोच से हमें नहीं बचा सकता है कोई भी। वो तो हम जो है उसे खुद से खुद ही बचाना होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच ही जो है हम पे अटैक करती है और दिन रात हमें खाली करती जाती है। हम घंटों घंटों जो है स्ट्रेस में रहते हैं, उसका इफेक्ट जो है किस पे पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। तो हम जो है कैसे अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग बनाएं ताकि हम इससे छुटकारा पा सकें। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताना चाहूंगी, कुछ रास्ते बताना चाहूंगी जिसे अपनाकर आप काफी मेंटली स्ट्रोंग बन सकते हैं। और इसमें आपको तो खैर अपने ऊपर वर्क करना ही होगा। सबसे पहले तो यही मैं कहूंगी आपसे कि जो आपकी थिंकिंग है उसको ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि हमारे अंदर जो भी थिंकिंग चलती है हमें सब पता रहता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट भी चलती हैं और फिजिकल थॉट भी चलती हैं। जैसे कि हमारे घर में मेहमान आता है तो कोई लोग अच्छे भी आते हैं, कोई लोग बुरे भी आते हैं, लेकिन हमें पता है कि किसको हमें रखना है अंदर और किसको घर के अंदर नहीं रखना है। तो ऐसे ही हमारा माइंड भी जो है हमारे घर की तरह ही है। तो हमें सोचना है कि किस थॉट को आने देना है, किस थॉट को नहीं आने देना है। जो नेगेटिव थॉट है उसको बिल्कुल मत आने दीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए जहाँ लगती है और उसको बाहर निकाल फेंकिए कि आपका यहाँ कोई काम ही नहीं है, और बिल्कुल पॉजिटिव थॉट ही रखिए अपने माइंड में। और दूसरा है कि जो नेगेटिव लोग हैं, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो भी आपको क्या करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग ही देंगे
और आपकी सोच को भी डिप्लीट करेंगे। जो नेगेटिव लोग हैं, जो जेलसी करते रहते हैं, इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं, अपने काम में तो उनका ध्यान है नहीं, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान रहता है, तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आपकी थिंकिंग भी ऐसी होती जाएगी। तो आप ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन रखिए, और जो अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी थिंकिंग है, जिनके लाइफ में कोई एम्बिशंस हैं, ऐसे लोगों से आप कॉन्टैक्ट में रहिए। तो इससे भी आपको काफ़ी मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगे। और तीसरा है कि अगर आपको किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है तो आप उसे कंट्रोल में करने की कोशिश मत करिए। अगर मान लिया आप लोग का कोई रिश्ता ऐसा है कि जो आपके अकॉर्डिंग आप सोचेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग चले और उस पर कंट्रोल करना चाहेंगे, तो भी आपको क्या होगा, मेंटली वीक होते जाएंगे। या मान लिया आपका ऑफिस में बॉस है, या आप मान लो सड़क पे जा रहे हैं, वहाँ कोई गाड़ी वाला जा रहा है, उसको गाड़ी आपका अकॉर्डिंग नहीं चला रहा है, या गवर्नमेंट है, तो हम उसे हर चीज़ क्या कहेंगे कि ये हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो इसलिए चीज़ों को अपने कंट्रोल में मत करिए, जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। केवल आप एक ही चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं, और वो है आपका माइंड। तो केवल उस पर वर्क करिए और केवल अपने आप को ही कंट्रोल में रखिए, और चीज़ों पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। तो हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड सोचती है वाइफ पर कंट्रोल करे, वाइफ सोचता है हस्बैंड सोचती है कि हस्बैंड पर वो कंट्रोल करे, लेकिन दोनों इस चक्कर में क्या करते हैं, अपना रिश्ता ही खराब कर लेते हैं। क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो बदला, वो जैसा है वो है ही वैसा। तो आप सोचेंगे कि वो मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ जैसी है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उसको आप वैसे ही एक्सेप्ट करिए। और नेक्स्ट जो है एक सेल्फ पिटी, कि अपने ऊपर ये मत करिए हमेशा कि मैं तो बेकार ही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। क्योंकि हम ये भी करते हैं, विक्टिम बन जाते हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता। कुछ लेडीज मैंने देखा है कि उनके पास अच्छी चीज़ें हैं तब भी बोलती हैं, क्योंकि दूसरा उनको क्रिटिसाइज करा तो उनको लगता है कि हाँ मेरे अंदर तो कुछ कमी है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो जो अपने आप का विक्टिम फील करेंगे तो उससे क्या होगा, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो अपने आप को आप टॉर्चर कर रहे हैं, अपने आप की आप खुद ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए और सोचिए कि आई एम द बेस्ट, कि मुझे सब कुछ आता है, कुछ नहीं भी आता है तो सीखने की कोशिश करें उसको। लेकिन ये नहीं कि हम जो है अपने आप को क्या करते रहें, विक्टिम करते रहें, अपने आप को कॉन्फिडेंस जो अपना लो करते रहें। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और एक हमें किससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हम सोचते हैं कि हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखें और हमारी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर हमें क्या होता है, हम फिर मेंटली वीक हो जाते हैं। तो हमें किससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जैसे कि हस्बैंड है तो वाइफ से उम्मीद रखी है कि वो अच्छा खाना बनाए, अच्छा खाना बना दिया, अब वो सोचता है कि रात को मेरे पैर भी दबा दिए। अब सोचता है कि अब जो है मेरा ये पल्लू भी करे सिर पे। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी हर एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। अगर मान ले वाइफ आपकी हर एक्सपेक्टेशन पूरी भी कर लेती है तो उसमें भी आपका नुकसान है, क्योंकि मान ले ऐसी वाइफ आपसे किस दिन परेशान होकर चली भी गई और तो दूसरी भी आप ले आए, तो वो जरूरी नहीं कि आपकी बात सुनेगी। तो इसमें यही है कि जो एक्सपेक्टेशन पूरा करता है वो तो हर्ट होता ही है, लेकिन जिसकी पूरी होती है उसको वो हैबिट बन जाती है। उससे कोई बात नहीं मानेगा तो वो उससे क्या होगा, उससे वो मेंटली वीक हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करिए। तो उससे क्या रहेगा कि आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे। जब आप मेंटली फ्री रहते हैं, मेंटली काम रहते हैं, जब आप आपको जो मेंटल में आपके कुछ निगेटिव थॉट नहीं होती है, किसी को कंट्रोल करने की चाह नहीं होती है, अच्छी थिंकिंग चलती है, तो आप अंदर से खुश फील करते हैं। और जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो आपकी जो दुनिया है वो आपको खूबसूरत नजर आती है। और इस दुनिया में जो है ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो अंदर से खुश हो, क्योंकि जो हर इंसान इस तरह से खुश रहेगा तो ये जो धरती है, ये स्वर्ग जो है अपने आप ही बन जाएगी और हर चीज हमें अपने आप ही खूबसूरत नजर आने लगेगी। हम दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं, तो उससे हम भी दुखी रहते हैं और सामने वाला भी दुखी रहता है। तो इसलिए क्या करिए, केवल अपने अंदर ढूंढिए कमी कि हमारे अंदर क्या कमी है और उस कमी को पूरा करिए, और स्ट्रेस मत लीजिए और जो है खुश रहिए। और फिर ये पूरी जो धरती है ये भी आपको खुश नजर आएगी। तो इन चीजों को अपनाकर आप मेंटली जो है फिट रह सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।